हाय एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। मैं शीतल जहांगीर आ गई हूँ आप सभी के लिए एक अपडेट लेकर। और आज के इस अपडेट में हम बात करने वाले हैं आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट के अंदर कुछ पोस्ट निकाली गई हैं। ये पोस्ट कितनी होने वाली है और ये पोस्ट आपको कौन कौन से एरिया में देखने को मिलेगी, यानी कि क्षेत्र कौन सा होने वाला है, ये भी हम बात करेंगे। मिनिमम एज कितनी होने वाली है, इसका शॉर्ट नोटिस जो है ये आउट कर दिया गया है। एप्लीकेशन फॉर्म आप कब से फिल कर सकते हैं, ये सारी बातें हम आज के सेशन में हमें देखने को मिलने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत अच्छा मौका है आपके लिए, बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर जो पोस्ट निकाली गई हैं ये 7वीं पास से लेकर आपको ग्रेजुएशन लेवल की जो पोस्ट है ये देखने को मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। बट इसी तरीके के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगेन, अगर इस सेशन के बाद आपका कोई डाउट हो, कुछ आपको प्रॉब्लम आए या कुछ आपका इश्यू रहे, तो वो भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आंध्र प्रदेश का जो हाई कोर्ट है बच्चे, उसके अंदर कुछ रिक्रूटमेंट निकाली गई है। ये रिक्रूटमेंट आपको 1620 से ज्यादा देखने को मिलेगी। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का एरिया या तरीका जो है वो आपको मोड ऑनलाइन देखने को मिलेगा। तो ऑनलाइन आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपको करना क्या होगा, आपको आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो विजिट करनी होगी। वहीं पर आपको इसके बारे में जो एप्लीकेशन फॉर्म का अपडेट है वो मिलने वाला है। आगे चलेंगे, बात करेंगे मैम टोटल नंबर ऑफ पोस्ट। आपने बोला कि अलग अलग एरिया में अलग अलग क्षेत्र में होने वाली है, तो कौन कौन से क्षेत्र यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे ऑफिस सबऑर्डिनेट की पोस्ट है, जो कि 651 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, टाइपिस्ट, कॉपिस्ट, रिकॉर्ड असिस्टेंट, एग्जामिनर, फील्ड असिस्टेंट, ड्राइवर, प्रोसेस सर्वर, स्टेनोग्राफर। तो इन सभी एरिया के अंदर आपको टोटल 1621 पोस्ट देखने को मिलेगी। रिजर्वेशन भी यहाँ पे दिया जाएगा, एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। तो ये सारी बातें भी हम लोग करने वाले हैं कि वो आपको किस बेसिस पर देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं, एरिया आपको समझ में आ गए। जो मेजरली एसएससी वाली पोस्ट होती है वही आपको यहाँ पर पोस्ट देखने को मिलेंगी। सवाल आता है कि मैम एप्लीकेशन फॉर्म कब से शुरू होने वाला है। अगर हम इसके अपडेट की बात करें तो ये अपडेट हमें 6 मई को मिला था। ऑनलाइन फॉर्म या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप कब से भरना शुरू कर सकते हो, वो आप 13 मई से कर सकते हो। लास्ट डेट अप्लाई करने की कब होने वाली है, तो 2 जून जो रहेगी वो आपकी लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने की। और जो फीस है वो भी आप 2 जून रात के 11:11:59 तक आप पे कर सकते हो। तो अगेन 13 मई से लेकर आपको जो टाइम मिलने वाला है इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने का, वो 2 जून तक का आपको टाइम मिलने वाला है। सो दिस इज अबाउट की एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से और कब भरा जाएगा। अब बात करते हैं कि मैम आपने 1621 पोस्ट तो बता दिया, आपने पोस्ट का नाम भी बता दिया, बट इन पोस्ट के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मिनिमम क्या मांगा गया है। तो मैं आपको यहाँ पे एक एक पोस्ट की बात करते हैं, एक एक पोस्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर भी लेकर जाऊंगी कि आप हर एक पोस्ट का डिटेल में कहाँ से देख सकते हैं। अब अगेन आपको इस क्वालिफिकेशन से आइडिया लग जाएगा कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। उसके बाद आप डिटेल में अपने ही कैटेगरी के लिए पढ़ सकते हैं। अगर हम ऑफिस सबऑर्डिनेट की बात करें तो यहाँ पे बहुत बेसिक सी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी गई है। वो बोला गया है कि अगर आप 7वीं पास हैं तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे ग्रेजुएशन और बैचलर डिग्री मांगी गई है। फील्ड असिस्टेंट के लिए भी यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन देखने को मिलेगी। अगर हम एग्जामिनर की बात करें, यहाँ पे इंटरमीडिएट पास बोला गया है। स्टेनोग्राफर की बात करें तो बोला गया है कि ग्रेजुएशन के साथ साथ आपकी इंग्लिश टाइपिंग और शॉर्ट हैंड की आपको जानकारी होनी चाहिए। साथ कंप्यूटर नॉलेज भी मांगी गई है। ड्राइवर की बात करेंगे तो बोला गया है कि 7th क्लास पास होना चाहिए और आपके पास एक वैलिड लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए। टाइपिस्ट की बात करेंगे तो ग्रेजुएशन मांगी गई है, इंग्लिश टाइप राइटिंग स्किल्स मांगी गई है, शॉर्ट हैंड स्किल्स मांगी गई है, प्लस कंप्यूटर नॉलेज मांगी गई है। रिकॉर्ड असिस्टेंट के लिए भी इंटरमीडिएट पास बोला गया है। प्रोसेस सर्वर के लिए जो है आपकी 10th पास और इक्विवेलेंट बोला गया है। कॉपिस्ट के लिए भी आपको यहाँ पे इंटरमीडिएट पास होना जरूरी है, तभी आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर आपको लगता है कि आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, तो आप इसके बाद जो आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके बाद आप फर्दर डिटेल्स चेक कर सकते हैं। अब हर एक पोस्ट की बहुत बड़ी डिटेल थी, मैंने यहाँ पे आपको समराइज कर दिया है। अब आप क्या कर सकते हैं, आप आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट को जाकर विजिट कर सकते हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगी आपको कैसे करना है। अगेन अगर हम एज लिमिट की बात करें तो बोला जा रहा है कि एज क्राइटेरिया यहाँ पे 1 जुलाई 2025 के अकॉर्डिंग चेक किया जाएगा। मिनिमम एज जो है वो 18 ईयर्स बोला गया है, 18 ईयर्स बोला गया है, और मैक्सिमम यहाँ पे 42 ईयर्स दी गई है। बोला गया है कि रिलैक्सेशन जो एज पर द गवर्नमेंट रूल्स दिया जाता है ओबीसी, एससी, एसटी को, अदर कैटेगरीज को, तो वो भी रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाएगा।
इसके अलावा अब हम लोग चलते हैं आंध्र प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर कि मैम किस तरीके से हमें इसकी जानकारी मिल सकती है। आपने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट खोलनी है। तो जब आप ऑफिशियल वेबसाइट खोलेंगे इस तरीके का पेज आपको दिखाई देगा। एंड उसके बाद जब आप यहाँ पे नोटिफिकेशंस पे आएंगे, यहाँ पे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन पे जाना है। पहला ही पॉइंट लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट फॉर टू द वेरियस कैटेगरीज। तो अलग अलग कैटेगरीज के अंदर रिक्रूटमेंट की बात की गई है। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी इन द स्टेट आंध्र प्रदेश फॉर द ईयर ऑफ 2025। इसी पर आपको पहले लिंक पर ही क्लिक करना है। अब जैसे ही आप पहले लिंक पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डेट जो कि 6 मई है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जानकारी हमें 6 मई को मिलती है। रिक्रूटमेंट सेल के द्वारा ये जानकारी जारी की गई है। यहाँ पे बोला गया है नोटिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट टू द वेरियस पोस्ट, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। अब आपको यहाँ पे हर पोस्ट देखने को मिलेगी। तो स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 हो गया, जूनियर असिस्टेंट टाइपिस्ट, फील्ड असिस्टेंट एग्जामिनर, कॉपिस्ट, ड्राइवर, रिकॉर्ड असिस्टेंट एंड प्रोसेस सर्वर, उसके बाद ऑफिस सबऑर्डिनेट। अब सपोज करो आप जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। आपने वहां पे इससे पहले वाली साइट में आपने देख लिया होगा जो मैंने आपको पीपीटी दिखाई थी कि उसके अंदर क्या क्राइटेरिया दिया गया है। अब अगेन आपको पूरी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द जूनियर असिस्टेंट यहाँ पर मिल जानी है। ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ पे देखो बोला गया है डिस्ट्रिक्ट वाइज कितनी पोस्ट है, चित्तौड़ के अंदर कितनी है या ईस्ट गोदावरी के अंदर कितनी है, या आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज भी पोस्ट देखने को मिल जाएगी। कौन सी कैटेगरी की कितनी पोस्ट है, विमेन के लिए कितनी पोस्ट है, ये भी आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। सबसे बेस्ट है कि जब आप एक एक कैटेगरी करके इसका पोस्ट देखोगे तो आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। सवाल आता है कि मैम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या बोला गया है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। यहाँ पे बोला है कि आपकी बैचलर डिग्री पास होनी चाहिए इन द यूनिवर्सिटी फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी इन इंडिया, तो ये यहाँ पे मांगा गया है। प्लस आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर ऑपरेशन की आपको जो है नॉलेज होनी चाहिए। लिंग्विस्टिक क्वालिफिकेशन भी मांगी गई है। तो अगर आप इन डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये आपकी लैंग्वेज क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आपको तेलुगु कन्नड़ आनी चाहिए, तेलुगु तमिल आनी चाहिए, तेलुगु आनी चाहिए। तो ये यहाँ पे लिंग्विस्टिक क्वालिफिकेशन भी दिया गया है एज पर द डिस्ट्रिक्ट जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। एज लिमिट की बात आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एज लिमिट 18 से लेकर 42 दिया गया है, जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कशन कर लिया है। रिजर्वेशन दिया जाएगा, जो भी गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग दिया जाता है रिजर्वेशन, वो भी आपको मिलने वाला है। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होने वाला है, तो ये आपको हर पोस्ट का देखने को मिलेगा। मैं बस आपको यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट का एक्सप्लेन करनी हो क्योंकि बहुत सारी पोस्ट है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अगेन बोला है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम करवाया जाएगा। ठीक है, एंड ये जो एग्जाम होगा ये ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन के बेसिस पे होने वाला है, जिसके अंदर आपसे 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 40 क्वेश्चन जो रहेंगे वो जीके के रहेंगे, 40 क्वेश्चन जो रहेंगे वो जनरल इंग्लिश के रहेंगे। हर क्वेश्चन का जो अगर नंबर की बात करेंगे तो ईच क्वेश्चन कैरी इक्वल्स टू 1 मार्क। एंड यस, ये आपको 90 मिनट्स के अंदर जो है ड्यूरेशन आपको देखने को मिलेगा। सिलेबस भी बहुत डिटेल में दिया हुआ है कि जीके का क्या आपको पढ़ना है, जनरल इंग्लिश का आपने क्या पढ़ना है, तो यहाँ पे आपको सिलेबस भी डिटेल में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो भी मार्क्स ऑब्टेन होंगे उसके बेसिस पे मेरिट लिस्ट को यहाँ पे क्रिएट किया जाएगा और उसके बाद आपका सिलेक्शन जो है आपको बताया जाएगा कि आप जो है सेलेक्ट होते हैं या नहीं होते हैं। आई होप कि आपको सारी इंफॉर्मेशन पता चल गई होगी। एप्लीकेशन फी की यहाँ पे बात कर लेते हैं तो यस, ओबीसीज के लिए, अदर कैटेगरीज के लिए यहाँ पे आपको 800 रुपए की फीस देखने को मिलेगी। वाइल अदर कैटेगरीज एससी एसटी के लिए, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के लिए 400 रुपए की फीस भी रखी गई है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको ये चेक करना है, कहाँ जाना है। एंड इसके अलावा अगर आप तैयारी करना चाहते हैं इन एग्जामिनेशन की तो आप अड्डा 24/7 के साथ जुड़ सकते हैं। हमारे एक टेस्ट प्राइम ऐसा आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा जिसके अंदर बहुत सारे मॉक टेस्ट हैं, प्रीवियस ईयर पेपर हैं। तो आपने क्या करना है, आपने अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे जाना है। जैसे ही आप अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे जाएंगे आपको टेस्ट प्राइम देखने को मिलेगा। अभी सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे 70% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है। ये प्राइस 299 दिया गया है। आपको ये भी पे करने की जरूरत नहीं है, आपके पास एक कोड है Y989। तो जैसे ही आप मेरा कोड लगाएंगे Y989 आपको मिलेगा और डिस्काउंट और आप 279 में इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। बट सवाल आता है कि मैम क्या इन पोस्ट के मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर इसके अंदर कवर है? बिल्कुल मिलेंगे वो आपको स्टेट एग्जाम की कैटेगरी में जाना है, आपको एपी और तेलंगाना पे जाना है। जैसे ही आप एपी और तेलंगाना पे जाएंगे यहाँ पे है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, तो जितनी भी पोस्ट है उनसे रिलेटेड आपको मॉक टेस्ट यहाँ पर मिल जाएंगे। आई होप कि आपका जो भी डाउट है आप कवर हो गया होगा, आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर आपको फर्दर कोई जानकारी चाहिए तो वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
अगेन टेस्ट प्राइम की बात करेंगे, अगर आपको है कि आप तैयारी करना चाहते हैं, आपको प्रीवियस ईयर पेपर की तैयारी करनी है, मॉक टेस्ट लगाने हैं, तो आप Y989 कोड के साथ टेस्ट प्राइम के अंदर एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर और मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल और ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन QR कोड को स्कैन करके आप डायरेक्टली मेरे ग्रुप और चैनल पे पहुंच जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी इन माय टुडेज सेशन। अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर पहली बार इस चैनल पे आए हैं जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7, प्लीज डू सब्सक्राइब इट। और सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें। बाय एवरीवन, टेक केयर।